नमस्कार दोस्तों। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, ये तो हम सब जानते हैं। केंद्र सरकार है, राज्य सरकारें हैं जो देश चला रही हैं। लेकिन कभी सोचा है, आपकी गली की टूटी हुई लाइट, आपके मोहल्ले की सफाई या आपके घर तक जो पानी आता है, इसकी जिम्मेदारी आखिर है किसकी? आज हम भारत की शासन व्यवस्था की बिल्कुल जड़ तक जाएंगे और समझेंगे लोकल गवर्नमेंट को। तो चलिए इसे डीकोड करते हैं। जरा सोचिए, ये वो सवाल हैं जो सीधे सीधे हमारी डेली लाइफ से जुड़े हैं। देश के बड़े बड़े मुद्दों के लिए तो पार्लियामेंट है, स्टेट असेंबलीज हैं, लेकिन ये जो छोटी छोटी पर बहुत जरूरी समस्याएं हैं, इनका समाधान कौन करता है? इसका सीधा सा जवाब है लोकल गवर्नमेंट, हमारी अपनी स्थानीय सरकार। तो सवाल उठता है कि लोकल गवर्नमेंट आखिर है क्या? देखिए, ये शासन की वो सीढ़ी है जो हमारे सबसे करीब है, एकदम ग्रासरूट लेवल पर। और इसका एक ही मकसद है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। अब ये भारी भरकम शब्द लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। इसका मतलब है पावर को दिल्ली या स्टेट कैपिटल से निकालकर सीधा आपके गांव, आपके शहर, आपके मोहल्ले के लोगों के हाथों में देना। आज के इस एक्सप्लेनर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हमें ये चाहिए ही क्यों, फिर देखेंगे गांव का सिस्टम, पंचायती राज, और शहरों का सिस्टम, म्युनिसिपैलिटीज। जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है इनके बारे में, क्या क्या चैलेंजेस हैं, और आखिर में एक क्विक रैपिड रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। आखिर हमें लोकल गवर्नमेंट की जरूरत है ही क्यों? सीधी सी बात है, लोकल प्रॉब्लम्स का बेस्ट सोल्यूशन लोकल लेवल पर ही मिलता है। आप ही सोचिए, दिल्ली में बैठकर कोई ये कैसे जान सकता है कि आपके गांव की गली नंबर 3 में पानी का पाइप टूटा है? नहीं जान सकता, राइट? बेसिकली इसके दो मेन काम हैं। पहला, आपकी लोकल परेशानियों को सुलझाना, पानी, सड़क, सफाई, बिजली, ये सब। और दूसरा जो बहुत ज़रूरी है, वो ये कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स जो बड़ी बड़ी स्कीमें बनाती हैं, उन्हें ज़मीन पर उतारना, उन्हें इम्प्लीमेंट करना। तभी तो इसे ग्रासरूट डेमोक्रेसी कहते हैं। और हाँ, ये कोई हवा में नहीं है। इसका अधिकार कहाँ से आता है? सीधा हमारे संविधान से। कॉन्स्टिट्यूशन का जो 7th शेड्यूल है, वो पावर्स को डिवाइड करता है। उसी में है स्टेट लिस्ट, और इसकी एंट्री नंबर 5 में साफ साफ लिखा है कि लोकल गवर्नमेंट स्टेट का सब्जेक्ट है। मतलब संविधान खुद स्टेट्स को ये पावर देता है कि वो अपने लोकल गवर्नेंस के लिए कानून बना सकें। चलिए अब भारत के दिल में चलते हैं, हमारे गांव में, और समझते हैं यहाँ के गवर्नेंस सिस्टम को, जिसे हम कहते हैं पंचायती राज। ये गांव के लिए बनाया गया एक 3 टियर यानी त्रिस्तरीय ढांचा है। तो ये 3 टियर सिस्टम काम कैसे करता है? इसे एक पिरामिड की तरह समझिए। सबसे नीचे फाउंडेशन में है विलेज लेवल पर ग्राम पंचायत। उसके ऊपर कुछ पंचायतों को मिलाकर ब्लॉक लेवल पर बनती है पंचायत समिति। और सबसे टॉप पर पूरे डिस्ट्रिक्ट को मैनेज करने वाली जिला परिषद। ये तीनों मिलकर ही ग्रामीण भारत के शासन की रीढ़ हैं। अब जरा विलेज लेवल को और करीब से देखते हैं। यहां दो बहुत इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं। पहली, ग्राम सभा। इसमें कौन है? इसमें आप हैं, हम हैं, मतलब गांव के सारे रजिस्टर्ड वोटर्स। ये एक तरह से गांव की संसद है, लेजिस्लेटिव बॉडी। यहीं पर चर्चा होती है, प्लान्स अप्रूव होते हैं। और दूसरी है ग्राम पंचायत। ये है एग्जीक्यूटिव बॉडी, जिसमें आपके चुने हुए पंच और सरपंच होते हैं। इनका काम ग्राम सभा के फैसलों को लागू करना। तो इन पंचायतों के पास पावर क्या है? अरे, पावर सीधा कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है। संविधान की 11th शेड्यूल में पूरी 29 सब्जेक्ट्स की लिस्ट दी गई है जो पंचायतों के हवाले हैं। और ये सारे काम गांव की जिंदगी से जुड़े हैं। एग्रीकल्चर, छोटी मोटी सिंचाई, एनिमल हस्बेंड्री, ये सब कुछ। अच्छा, गांव की बात हो गई, अब रुख करते हैं शहरों की तरफ। अर्बन एरियाज में जो लोकल गवर्नेंस का सिस्टम है, उसे हम कहते हैं म्यूनिसिपैलिटीज या नगर पालिका। चलिए अब इसको समझते हैं। शहरों में भी साइज के हिसाब से अलग अलग बॉडीज हैं, मोटे तौर पे 3 तरह की। सबसे पहले नगर पंचायत। ये उन इलाकों के लिए है जो अभी अभी गांव से शहर बन रहे हैं, अ ट्रांजिशनल एरिया। फिर आती है म्यूनिसिपल काउंसिल, या जिसे हम नगर पालिका कहते हैं। ये छोटे शहरों के लिए है। और आखिर में बड़े बड़े महानगरों जैसे दिल्ली, मुंबई के लिए है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी नगर निगम। अब इसके स्ट्रक्चर को देखिए। इसमें भी 2 हिस्से हैं। एक है लेजिस्लेटिव विंग, जिसमें आपके चुने हुए काउंसलर्स या पार्षद होते हैं, और इनके हेड होते हैं मेयर। ये फैसले लेते हैं। दूसरा है एग्जीक्यूटिव विंग, जिसे हेड करते हैं म्युनिसिपल कमिश्नर, जो एक IAS ऑफिसर होते हैं और जिन्हें स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। इनका काम है फैसलों को लागू करवाना। और हाँ, जैसे पंचायतों के लिए 11th शेड्यूल था, ठीक वैसे ही म्युनिसिपैलिटीज के लिए है 12th शेड्यूल। इसमें 18 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं जो शहरों के लिए क्रूशियल हैं। अर्बन प्लानिंग, सड़कें, ब्रिजेस, पब्लिक हेल्थ, ये सब इन्हीं की जिम्मेदारी है।
तो हमने गांव का सिस्टम देख लिया, शहर का देख लिया। अब बात करते हैं उस फाउंडेशन की, उस संवैधानिक ढांचे की जो इन दोनों को असली पावर और लीगल बैकिंग देता है। यहाँ एक साल हमें याद रखना है, 1992। यह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक लैंडमार्क ईयर था। क्यों? क्योंकि इसी साल पास हुए थे 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स। इन अमेंडमेंट्स ने लोकल गवर्नमेंट को संवैधानिक दर्जा दे दिया। मतलब अब ये ऑप्शनल नहीं रहा, बल्कि हर राज्य के लिए इसे बनाना मैंडेटरी यानी अनिवार्य हो गया। तो इन दोनों अमेंडमेंट्स ने किया क्या? बहुत सिंपल है। 73rd अमेंडमेंट ये था रूरल इंडिया के लिए। इसने कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9 जोड़ा और पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। 74th अमेंडमेंट ये था अर्बन इंडिया के लिए। इसने पार्ट 9A जोड़ा और म्यूनिसिपैलिटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल बना दिया। एक ने 11th शेड्यूल जोड़ा, दूसरे ने 12th। दैट्स इट। और इन अमेंडमेंट्स का एक और रेवोल्यूशनरी पहलू था, रिजर्वेशन। एससी और एसटी कम्युनिटीज के लिए उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से सीटें रिजर्व की गईं। और सबसे बड़ी बात, कम से कम 1/3 यानी 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गईं। ये पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। कुछ चीजें इन दोनों सिस्टम्स के लिए बिल्कुल कॉमन है, जैसे इनके इलेक्शंस कौन कराएगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन। इन्हें पैसा कहां से मिलेगा? स्टेट फाइनेंस कमीशन इसकी रिकमेंडेशन देगा। और इनका कार्यकाल कितना होगा? फिक्स्ड टर्म, पूरे 5 साल। अब इतना मजबूत कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, सब कुछ है, तो फिर सवाल ये उठता है कि आज भी हमें लोकल लेवल पर इतनी प्रॉब्लम्स क्यों दिखती हैं? आखिर चैलेंजेस क्या हैं? चलिए देखते हैं। सबसे बड़ा और पहला चैलेंज है पैसा, इनसफिशिएंट फंड्स। ये लोकल बॉडीज आज भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलने वाली ग्रांट्स पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। अर्बन एरियाज में प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन जैसा रेवेन्यू सोर्स भी ठीक से काम नहीं करता। और दूसरा बड़ा मुद्दा है ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, मतलब इन्हें पूरी आज़ादी, पूरी ऑटोनॉमी अभी भी नहीं मिल पाई है। चलिए, अब तक जो भी हमने समझा उसे फटाफट 30 सेकेंड्स में रिवाइज कर लेते हैं। रेडी? लेट्स गो। लोकल गवर्नमेंट का मकसद क्या है? डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, गांव के लिए पंचायती राज, 3 tiers, विलेज, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट। आधार 73rd अमेंडमेंट, शहरों के लिए म्यूनिसिपैलिटीज, 3 टाइप्स, नगर पंचायत, काउंसिल, कॉर्पोरेशन। आधार 74th अमेंडमेंट। कॉमन प्रोविजंस क्या हैं? 5 साल का टर्म, स्टेट इलेक्शन कमीशन और मैंडेटरी रिजर्वेशन। और सबसे बड़ा चैलेंज, पैसों की कमी। तो अगली बार जब आपके मोहल्ले की लाइट ठीक हो या आपके गांव में एक नया नल लगे, तो याद रखिएगा कि ये हमारी ग्रास रूट डेमोक्रेसी का ही नतीजा है। पर सवाल अब ये है कि हम और आप मिलकर इसे और मजबूत बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। ऐसे ही अच्छे वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें।